नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, लोकसभा चुनाव अपने आखिर दौर में है। सातवां और अंतिम चरण 1 जून को होने वाला है और इसके बाद 4 को वोटों की गिनती होने वाली है। इस दौर में बिहार की 13 सीटों पर 13 या 8 सीटों पर मतदान होने वाला है और ये बड़ा ही क्रूशल है। इस चरण में पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती, जो कि लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने भाजपा के रामकृपाल यादव लड़ रहे हैं। आज मैं बात इसी सीट पर करने वाला हूँ, इसी सीट की करने वाला हूँ। असल में इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। अगर देखा जाए, बहुत पहले जाया जाए राजनीति में, तो रामकृपाल यादव लालू यादव की पार्टी आरजेडी में ही थे और वो पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ा करते थे और जीता करते थे। फिर अचानक एंट्री होती है लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का, और लालू प्रसाद ये सीट, जो परंपरागत रूप से एक तरह से देखा जाए तो रामकृपाल यादव की सीट बन चुकी थी, उसे उन्होंने अपनी बेटी मीसा भारती के लिए छोड़ने को कहा। लेकिन यहाँ पे रामकृपाल यादव अड़ गए थे और उन्होंने मीसा भारती के लिए ये सीट छोड़ने से मना कर दिया, जिसके कारण उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, या कहे तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी जब ये सीट लालू यादव एंड कंपनी ने अपने घर में के मेंबर मीसा भारती के लिए ये सीट आवंटित कर दिया। तो फिर रामकृपाल यादव ने ये आरजेडी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थामा। चूँकि यहाँ पे इस सीट की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ यादव बहुल क्षेत्र है। यहाँ करीब करीब 3.5 लाख के करीब में 4 लाख के करीब में यादव वोट हैं। तो यादव बहुल क्षेत्र होने के कारण रामकृपाल यादव आराम से ये सीट जीत लेते थे। उसके बाद भूमिहार ब्राह्मण जाति की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है और उसके बाद थोड़ी थोड़ी सभी जातियों की ये हैं। मुस्लिम वोट भी काफ़ी अच्छी मात्रा में है। तो जब रामकृपाल यादव लालू यादव से अलग हुए तो उन्होंने भाजपा में वो शामिल हुए और भाजपा ने रामकृपाल यादव को वहाँ से उम्मीदवार बना दिया और इसके बाद लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई। रामकृपाल यादव की उस इलाके में गहरी पैठ थी, जिसके कारण यादव वोट 2 फाड़ हो गए और इसके अलावे भाजपा का वोट जो कि काफ़ी मजबूत गढ़ है भाजपा का भी, भाजपा हमेशा वहाँ से दूसरे नंबर पे रहती थी, उसका पूरा का पूरा वोट रामकृपाल यादव को गया, प्लस जदयू का वोट भी रामकृपाल यादव को गया और रामकृपाल यादव ये सीट बम्पर रूप से जीते थे और पहली बार ये अपनी मीसा भारती हार गई। इसके बाद दूसरी बार लड़ाई हुई, दूसरी बार भी मीसा भारती हार गई। इस बार जो चाल चली लालू यादव के सुपुत्र ने, कहें तो तेजस्वी यादव ने, या फिर उनके पिछले चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ, तो जो चाल चला लालू यादव ने और आरजेडी ने, वो ये कि मीसा भारती को जितवाने के लिए एक बिहार की एक बहुत कैडर वोट वाली पार्टी है CPI-ML,
CPIML अपने शुरू के दिनों से ही काफ़ी कैडर वोट के लिए और उसके अपने कट्टर कार्यकर्ताओं के लिए जानी जाती है और भोजपुर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और ये पाटलिपुत्रा साइड में, पटना साइड में इसके काफ़ी अच्छी मात्रा में वोट हैं। हालांकि कालांतर में धीरे धीरे इसके वोट खत्म होते चले गए, लेकिन अभी भी इनकी वोट काफ़ी मात्रा में। तो इस बार लालू यादव की पार्टी ने मीसा भारती को जितवाने के लिए ये किया, वहाँ पे करीब करीब 20-30 हज़ार वोट से ज़्यादा वोट CPIML के हैं और मीसा भारती को जितवाने के लिए उसने RJD ने माले से गठबंधन किया। माले से गठबंधन करने का RJD को बहुत ज़बरदस्त घाटा हुआ, लेकिन एक मीसा भारती को संसद में पहुंचाने के लिए उन्होंने सारे घाटे सहने को तैयार हो गए। हुआ ये कि उसके जस्ट बगल में सोन नदी के उस तरफ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का जो आरा संसदीय क्षेत्र है, जो कि एक तरह से बीजेपी और राजद दोनों के लिए गढ़ रहा है, और तीसरी तरफ माले जो है, माले का भी कभी ये गढ़ रहा है। माले ने जो अपनी CPIML, माले मतलब CPIML ने जो एकमात्र सीट एक बार जीती थी वो आरा संसदीय क्षेत्र ही था, जो कि 88 या 89 में CPIML ने जीता था एक बार। तो उसके बाद वो जीत नहीं पाया, यहाँ पे पहले दूसरे या तीसरे नंबर पे रहा। धीरे धीरे बीजेपी यहाँ मजबूत होती चली गई और राजद से जो उसकी लड़ाई थी तो वो धीरे धीरे कुंद होती चली गई और राजद दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे रहता था और भाजपा दूसरे नंबर पे आने लगी। जब से मोदी का युग का प्रादुर्भाव हुआ, पहली बार भाजपा ने RK सिंह को, जो कि अभी मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं केंद्र में, यहाँ से सीट दिया और वो जीते थे। तो ये सीट, और राजद दूसरे नंबर पे रही थी और माले तीसरे नंबर पे रही थी। माले की इच्छा रही है हमेशा से ये सीट जीतने की या इसके आसपास की सीटें जीतने की। जब मीसा भारती के जिताने के लिए वहाँ के जो पाटलिपुत्र के जो CPIML का कैडर वोट है, वो उसकी इच्छा में, उसके सपोर्ट की इच्छा में RJD ने ये जो आरा सीट जो है वो गठबंधन के तहत पिछली बार भी माले को दे दिया है। इसके अलावा काराकाट और कई 2-3 संसदीय क्षेत्र उसने माले को दिए चुनाव लड़ने के लिए। इसके अलावा विधानसभा में भी माले ने कई सीटें इस गठबंधन के स्वरूप RJD से इस समझौते के स्वरूप ली। लेकिन फिर भी RJD का ये फॉर्मूला सफल नहीं हो सका और फिर भी मीसा भारती पिछले 2019 में ये चुनाव 58,000 के करीब वोटों से रामकृपाल से यादव से फिर हार गई। इस बार ज़बरदस्त झटका लगा, क्योंकि इस बार पूरी तरह से तैयारी थी कि माले के वोटों के कारण मीसा भारती जीत जाएंगी, ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर 2024 के चुनाव में फिर से वही गठबंधन है, माले फिर साथ में है। माले का गठबंधन लोकसभा के बाद विधानसभा में भी राजद के साथ रहा था और राजद के साथ गठबंधन में माले ने 13 सीटें जीती थी। तो माले का अच्छा खासा कैडर वोट है इस एरिया में और पूरे बिहार में है। तो इतना बड़ा त्याग केवल एक मीसा भारती को जितवाने के लिए लालू यादव RJD ने किया है।
कितनी बड़ी अहमियत है लालू यादव के इस पार्टी में, मतलब कि मीसा भारती की आप समझ सकते हैं। एक मीसा भारती के सीट के लिए उन्होंने काराकाट और ये आरा दोनों सीटें जो आरजेडी का गढ़ हुआ करती थी वो माले को गिफ्ट में दे दिया गया। जिस लालू के साथ माले का 36 का आंकड़ा रहता था वो माले मोदी को हराने की चाहत में लालू के साथ चला गया और लालू भी जिस माले के लिए को फूटी आंखों नहीं देखते थे उसे उन्होंने गठबंधन कर लिया सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के जितवाने के लिए। लेकिन पिछली बार ये सपना पूरा नहीं हो सका। एक बार फिर 2024 में वही रामकृपाल यादव, अजय रामकृपाल यादव, जिनको ये लालू फैमिली की मीसा भारती भी नहीं हरा पाई, वही रामकृपाल यादव एक बार फिर से मोदी के बैनर तले, बीजेपी के बैनर तले मोदी के गुणगान करते हुए एक बार फिर से खड़े हैं और उनके सामने फिर से एक बार मीसा भारती हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, देखते हैं इस बार क्या होता है। क्या इस बार मीसा भारती जीतेंगी? राजद दावे लगातार कर रही हैं। इस बार मीसा भारती के साथ साथ उन्होंने अपनी बेटी, उस लड़की को भी खड़ा किया है एक जगह से, जिसने उन्हें किडनी दान दी थी उनके जीवन को बचाने के लिए। तो लेकिन इस फेज में, आखिरी फेज में मुकाबला वहाँ पे नहीं, मीसा भारती वाले एरिया में है। और देखते हैं कि इस बार क्या लालू का दाव सफल रहता है। जिस मीसा भारती को जितवाने के लिए उन्होंने कई विधानसभा अपने कई गढ़ों, आरा, काराकाट और नवादा जैसे गढ़ों को माले को सौंप दिया, एक 50-60 हज़ार वोट के लिए, जिससे मीसा भारती को मजबूती मिल सके और वो जीत सकें भाजपा के सामने। लेकिन पिछली बार वो सफल नहीं हुआ था एजेंडा। इस बार क्या वो एजेंडा सफल हो पाता है? 3 सीटों की बलि देकर क्या राजद इस बार मीसा भारती को जिता पाती है? तो देखना है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। मोदी जी भी आ चुके हैं वहाँ पे। 1 तारीख को वोट है। 1 तारीख को जो वोटिंग है यहाँ पे वो बिल्कुल यूपी से सटे जितने बिहार के एरिया हैं, आरा, बक्सर, काराकाट, ये सारे एरिया में, और साथ ही साथ पटना, पाटलिपुत्र और पटना साहिब में भी, और सारे इस तरह से 8 सीटों पर चुनाव है। लेकिन मेन दिलचस्प मुकाबला वही है। देखते हैं इस बार अगर मीसा भारती नहीं जीत पाई तो ये सदमा लालू को बर्दाश्त नहीं होने वाला है। वैसे लालू बड़े मजबूत दिल के और बहादुर इंसान हैं। वो बार बार ये झटके सह लेते हैं। उनकी अपनी फैमिली के लोग हार जाते हैं लेकिन फिर भी वो दोबारा उठ के खड़े हो जाते हैं उतनी ही ताकत से लड़ने के लिए। तो ये उनका करेज है, वे उनका साहस है। लेकिन देखते हैं इस बार क्या होता है। और वही साहस रामकृपाल यादव में भी है या उससे कहीं ज़्यादा है, जिसने अपने अपने मालिक कहें के आगे सर उठाया, लालू प्रसाद यादव के आगे सर उठाया और सीट देने से मना कर दिया और खड़ा हुए, और अपने दम पर उन्होंने लगातार कभी भी मीसा भारती को जीतने नहीं दिया और सीट पे अपनी बढ़त बरकरार रखी आज तक। तो दोनों के सामने चुनौतियां बराबर है। देखते हैं क्या हुआ है। होगा 4 तारीख की काउंटिंग में पता चलेगा। 1 तारीख को वोटिंग होगी। तो तब तक के लिए मैं अपने सारे दर्शकों से विदा लेता हूं। सभी दर्शकों को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देखें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।